Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture is exercise 2.2 जो कि मैं आपके साथ पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी बाय डेफिनेशन भी और शॉर्ट मेथड से भी। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आपके पास जो है ये एक्सरसाइज पेपर में आ सकती है। चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें और इसके तमाम स्टेप्स जो हैं वो आप अच्छे से समझ सकें। तो इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोगरिथम फॉर्म। हमारे पास जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे हमने उसको लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। लोगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो उसके लिए भी बाय डेफिनेशन ये है कि अगर ए की पावर जो है हमारे पास x हो और इक्वल वो y के हो तो x जो है वो हमारे पास लोगरिथम कहलाता है y का, क्योंकि x जो है वो लोगरिथम है y का टू द बेस a। तो बेस जो है वो हमारे पास a होगी। ये थी हमारे पास डेफिनेशन। तो इसके लिए डेफिनेशन के लास्ट से हमारे पास फिर फार्मूला ये होगा, अगर लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो x इज़ इक्वल टू लॉग a और y। देखिए ये हमारे पास बेस बन जाएगी, ये y का लॉग होगा और x जो है वो हमारे पास कहलाएगा लोगरिथम ऑफ y। इसके बाद जो है ये थी बाय डेफिनेशन। अगर हम अपने क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन के लिहाज से लिखें तो हम डायरेक्ट जो है इसके अंदर पुटिंग करेंगे कि जो हमारे पास जो है x वो इधर अकेला रह जाएगा और जो नीचे उसकी बेस होगी वो यहाँ लॉग की बेस बन जाएगी और यहाँ पर y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ये था बाय डेफिनेशन मेथड। अगर हम इस क्वेश्चन को 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 जो है उसको लिखें तो यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन के लिहाज से लिखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। लोग यहाँ पे 10 जो है वो बेस बन जाएगी और y जो है वो हमारे पास 1000 होगा। इसके बाद जो है हमारे पास शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में हमारे पास शॉर्टकट मेथड यही है कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड के लिहाज से करें। लेकिन लॉग तो हमने लिखना ही लिखना है। तो उससे सबसे पहले जो है हम 10 लिखेंगे जो कि उसकी बेस होगी, फिर 100 आ जाएगा जो कि उसकी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। फिर हमारे पास बचता है 3 और वो उसकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इस बाय डेफिनेशन के लिहाज से लिखेंगे तो हमारे पास ये होगा। अगर हम बाय शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये होगा। अगर आप शॉर्टकट मेथड जो है आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर लें ताकि आपके पास टाइम जो है वो भी बच जाए। और अगर डेफिनेशन नहीं याद तो फिर आप जो है वो ये वाला मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256 दे दिया। तो वही हम एंटी क्लॉकवाइज वाला जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे कि यहाँ पर जो है ये लॉग की बेस बन जाएगा। उसके बाद 256 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल जो है वो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे log 256 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये आंसर होगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास यही मेथड अप्लाई होगा कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव। एंटी क्लॉकवाइज वो होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका क्लॉक मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके बाद 3 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/27 है। तो यहाँ पर हम इसको वही मेथड यूज़ करेंगे कि यहाँ पे लॉग और फिर ये जो हमारे पास है यहाँ पर बेस बन जाएगी और फिर 1/27 मल्टीप्लिकेशन में इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है 20 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 400 उसने दिया हुआ है। तो जब इसको हम लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू ये होगी कि log 20। हमारे पास वही एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले जे जो है हमारे पास बेस में चला जाएगा 20 और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई 400 से इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका जो है वो नेक्स्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेथड ही अप्लाई करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मेथड के लिए हमारे पास 16 - 1/4 इज़ इक्वल टू 1/2 है। तो 16 - 1/4 वही हमारे पास ये जो नीचे बेस में है तो ये लॉग की बेस बन जाएगा। फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे वो 1/2 की फॉर्म में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज़ इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। 11 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121 के इक्वल है। log 11 121 इज़ इक्वल टू 2। तो वही हम सबसे पहले हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी जो कि बेस में जाएगी और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारे पास आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और फिर जो पावर में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखें हमारे पास जो है P इज़ इक्वल टू क्यू आर है, तो P इज़ इक्वल टू क्यू आर, तो हमने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले आना है, कि जैसे उनकी जो थी वो पावर वाली जो थी वो लेफ़्ट हैंड साइड पे थी और जो दूसरे वाली थी वो राइट हैंड साइड पर थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड पे लाएंगे और राइट हैंड साइड वाली लेफ़्ट हैंड साइड पे लाएंगे। सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज वाला हम जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर देखें log Q, ये हमारे पास जो है वो बेस जो थी वो log की बेस बन जाएगी और जो राइट हैंड साइड पे वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। P इज इक्वल टू बचता है कि R, तो उसको हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास कुछ मेथड इसी तरह से अप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह से है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, तो हम यहाँ पर भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो 32 जो कि हमारे पास इधर log के साथ बेस में आ जाएगा। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और सो हमारे पास जो है वो -1/5 आएगी। जो -1/5 है वो ऑब्वियसली हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, जो पावर में रह जाएगा वो अकेला होगा और फिर जो बेस है वो नीचे log की बेस बन जाएगी, जो दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर है वो आके मल्टीप्लाई होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमारे पास देखें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि log की फॉर्म में वो दिया हुआ था, सो हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में था क्वेश्चन नंबर 1, तो हमने जो है वो उसको लोगरिथम की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास लोगरिथम की फॉर्म में दिया है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि पावर की फॉर्म में लिखना, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। जब यहाँ पर हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो सो यहाँ पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड जो है वो अप्लाई करें। देखिए यहाँ पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ये इसकी पावर में लिखेंगे 3 और इक्वल किसके आ जाएगा 125 के, वही हमारे पास 5 का क्यूब इज़ इक्वल टू 125, 5 का क्यूब आ जाएगा इज़ इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जो पीछे वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल में दिया था उसको हमने लोगरिथम की फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लेके आए। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में जो है वो लिख के लेना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास यही मेथड अप्लाई होगा। पार्ट नंबर 2 में देखें log 2 16 इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, log 2 16 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी वही 2 की पावर में 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास log 23 को 1 के साथ इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है कि 23 की पावर जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि पहले ये लिखेंगे उसकी पावर में ये लिखेंगे और इक्वल में जाके 1 लिख देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेथड है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही मेथड अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा कि 5 पहले लिखेंगे। यहाँ पर log 5 की मल्टीप्लिकेशन में 5 इज़ इक्वल टू 1 है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी इज़ इक्वल टू 5। तो ये भी हमारे पास वही ये हमारे पास MCQs में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास log 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3 है। तो सो देखिए 2 की पावर -3 हो जाएगी और 1/8 जो है वो हमारे पास यहाँ पर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एज इट इज़ इसी तरह से है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको log को एक तरफ करना है और मल्टीप्लिकेशन विदाउट जो log है वो एक साइड पे लिखेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास मोस्टली पीछे वाले क्वेश्चंस में इस साइड पर जो है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, log के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो सो हमारे पास यहाँ पर देखें फिर वही मेथड हम अप्लाई करेंगे कि 9 की पावर 1/2 हो जाएगी और इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। सो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास यही मेथड अप्लाई होगा, जो कि हमारे पास मेथड ये है कि 5 इज़ इक्वल टू log 10। आगे हमारे पास 1 0 0 5 zeros हमारे पास आ जाएंगे। अब देखेंगे जो 10 लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इसी साइड पे हमने log वाली टर्म ही रखनी है और इस साइड पर हमने विदाउट हमने यहाँ पर log 10 आगे हमारे पास 1 0
5 0 आ जाएंगे जो कि हमारे पास इक्वल 5 के होगा। तो यही मेथड हम यहाँ वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज वाला है कि 10 की पावर 5 और आगे हमारे पास जो है वो 10,000 आ जाएगा। तो 100,000 आ जाएगा। अब 100,000 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये मेथड अप्लाई करने से पहले इस साइड पे आपने लॉग ही लेना है और यहाँ पर जो है वो ये विदाउट लॉग वाली टर्म जो है y की वैल्यू जो है उसको इस साइड पे लेना है, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड जो अप्लाई करना है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर इसी का जो है वो 8 है जो कि हमारे पास log 4 1/16 इज इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पर भी हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा 4 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 1/16 क्योंकि 4 की पावर क्या हो जाएगी -2। सो यहाँ पर जो है वो 4 की पावर -2 हो जाएगी और यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 1/16। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मोस्टली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है जो कि हमारे पास एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए भी हम जो है वो यही मेथड जो कि हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, लॉग की फॉर्म में दिया होगा, पहले उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। सो फिर हम क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जितनी भी क्वेश्चन दिए गए हमने उन सबकी जो है वो अननोन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। log x 64 इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पर भी देखें कि हमने वही मेथड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड अप्लाई करना है। log की फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाने के लिए भी हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेथड अप्लाई करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है तो तब भी हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड है, आपको अगर डेफिनेशन भूल जाती है तो इसको आप याद रख सकते हैं। सो इसके बाद x की पावर जे जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगी इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये 64 है तो यहाँ पे हमें इन दोनों की जो एक्सपोनेंटेड फॉर्म है उसको सेम करना है, मतलब दोनों की पावर्स को सेम करना है। यहाँ पे x की पावर 3 है, नीचे हमारे पास क्या आएगा नो डाउट, लेकिन ऊपर पावर जो है वो सेम होनी चाहिए जो कि x की पावर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आनी चाहिए। तो देखिए 4 4 16 होता है और 16 4 जो है वो 64 होता है तो 4 की पावर 3 होगी। तो इस तरह से 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x जो है वो 4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास इसकी यही हम एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म ही पहले अप्लाई करेंगे। log 5 1 इज इक्वल टू एक्स जो कि log 5 1 इज इक्वल टू एक्स है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने जो है वो बेस सेम करनी है, पावर में क्या है उसको नहीं देखना, बेस सेम करनी है। देखिए अगर 5 की पावर 0 लें तो हमारे पास 1 बनता है। जो कोई भी रकम हो उसके ऊपर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। a की पावर 0 है तो वो 1 होगा, y की पावर 0 है तो वो 1 होगा। जो 5 की पावर 0 है तो हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है तो 5 के साथ कैंसिल तो x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि अननोन नंबर था। सो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखें log x 8 इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर भी जो है वो हमने वही एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पहले हमारे पास log में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे देन उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड हमने वो एंटी क्लॉकवाइज वाला ही यूज़ करना है ताकि ईजिली याद रह सके। तो x की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 1 इज इक्वल टू 8। तो देखिए जब हमारे पास x की पावर 1 है तो 8 की पावर भी 1 है तो 1 1 से कैंसिल तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो log 10x इज इक्वल टू -3 है। वही एंटी क्लॉकवाइज वाला मेथड अप्लाई करेंगे, वही मेथड बार बार जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहा है। क्लॉकवाइज वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो देखिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे तक आंसर दे सकते हैं, दोनों तरह से जो आंसर है वो ठीक होगा। तो x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 क्योंकि हमारे पास अगर पावर नेगेटिव में नहीं तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू 1/1 के साथ 3 0 लग जाएंगे क्योंकि 10 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वो log 4 है, x इज इक्वल टू 3/2। तो सो इस यहाँ पर भी पहले log की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे देन इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4 की पावर 3/2 बन जाएगी इज इक्वल टू x। तो 2 2 आर 4 होता है तो 2 का स्क्वायर इस 2 के साथ कैंसिल तो 2 की पावर जो है वो 3 बच जाएगी इज इक्वल टू x। तो फिर हमारे पास जो 2 की पावर 3 है उसको 3 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू x।
फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 का लास्ट पार्ट है। सो हमारे पास log 21024 इज इक्वल टू एक्स हमारे पास आ आई जाएगा। होप सो व्यूअर्स हमारे पास आपको आज वही का log लेक्चर की जो फॉर्म है में वो है, समझ आ एक्सपोनेंशियल गया फॉर्म में होगा। लेके जाने लाइक के लिए हमें कमेंट्स और ग्रुप में सब्सक्राइब मल्टीप्लाई कर करना लेंगे। मत भूलिएगा। 2x इज इक्वल टू 1024, तो 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आ जाएगी हमारे पास। 2 की पावर 10 हमारे पास कैसी आई, सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ पे 2 5 जार, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, फिर 2 1 जार, 2 2 जार, 2 8 जार, 2 6 जार, 2 4 जार, 2 3 जार, 2 2 जार, फिर 2 1 जार, 2 8 जार, 2 8 जार 16, 2 4 जार, और फिर 2 2 जार 1। तो काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 की पावर कितनी बन गई 10। तो बेसिस यहाँ पर सेम हो गई, और फिर हमारे पास जो है वो बेसिस कट होके एक्स इज इक्वल टू 10। कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो एक साइड पे अगर बेस है तो दूसरी साइड पे भी आपने बेस को सेम कर लेना है। पावर में क्या आता है, यहाँ पर आपके पास अननोन वेरिएबल है, वहाँ पे आपने डिफरेंट कर लेना है। लेकिन जो अगर हमारे पास, अब जहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को सेम नहीं करना, हमने इनकी बेसिस को सेम करना है। अगर x यहाँ होता और इसकी पावर में 2 3 होता तो हम फिर यहाँ पर जो है वो जो मर्ज़ी लिखते, लेकिन ऊपर पावर जो है वो सेम करते, जो कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस में डिफरेंस था। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।